जी साहब बताइए। आज की प्रेस वार्ता दो प्रयोजनों से रखी गई। प्रथम कार्यवाही जो है वो साइबर अपराध के क्षेत्र में, जिसमें कि आप सभी को मैं साझा करना चाहूँगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा ऑपरेशन साइबर शील्ड पूरे राजस्थान में चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत आगामी समय में दो प्रकार की कार्रवाई जिला पुलिस द्वारा की जाएंगी। प्रथम एनफोर्समेंट की कार्रवाई, प्रवर्तन, और द्वितीय जन जागरूकता और साइबर जागरूकता के संबंध में अभियान, ये दोनों चलाए जाएंगे, जिसकी विस्तृत जानकारी जो है वो प्रेस नोट में शेयर की गई। इसके अलावा एक हमारी टीम द्वारा SHO भावंडा, कुचेहरा, SHO सदर और CO नागौर, एडिशनल SP हेडक्वार्टर, इन सभी ने मिलकर के एक साइबर अपराध का खुलासा किया है, जिसमें दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये लोग सोशल मीडिया अकाउंट्स को वेरीफाई करवाने, ID को अपग्रेड करवाने और रेटिंग्स देने की एवज में पैसे देने का झांसा देकर के साइबर अपराध करते थे। 1930 I4C का जो प्लेटफॉर्म है, प्रतिबिंब पोर्टल और समन्वय पोर्टल, इन पर इनकी शिकायतों में प्राप्त हुई थी और इस शिकायत के आधार पर इस शिकायत को FIR में कन्वर्ट किया गया। FIR में कन्वर्ट किया जा करके आगे की कार्रवाई इसमें पुलिस द्वारा की गई। ठगी में इस्तेमाल लिए जाने वाली डिवाइसेस इन लोगों से बरामद की गई है। उन दो लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, महिपाल और मनीष, जो कि कंकड़ाए नागौर के रहने वाले हैं। आगामी समय में समन्वय पोर्टल और I4C के अन्य जो विभिन्न पोर्टल्स हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए साइबर अपराध के क्षेत्र में और प्रभावी कार्रवाई की जाएंगी, जो कि अभी फिलहाल पाइपलाइन में है। इसी के अलावा जो कि जैसा आप सभी को मालूम है, नागौर जिले की जो एक ज्वलंत समस्या है नशा, उस संबंध में जिला पुलिस द्वारा और हमारे सभी साथी अधिकारियों से चर्चा करने के बाद में विशेष ऑपरेशन नीलकंठ, जो कि जिला स्तर पे अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाया जाएगा। उन्हें इस ऑपरेशन के भी दो हिस्से रहेंगे, जिसमें कि पहली प्रवर्तन की कार्यवाही, यानी कि नशे तस्करी करने वाले जो लोग हैं, जो कि इसकी तस्करी में, बेचान में, क्रय विक्रय में शामिल हैं, उनके विरुद्ध प्रभावी मजबूत कार्रवाई नवीनतम प्रावधानों के अंतर्गत किया जाना, ये प्रस्तावित है। और साथ ही साथ जन जागरूकता अभियान, जिसमें कि युवा वर्ग को इस नशे के दुष्प्रभावों से अवगत करवाते हुए उनके इस चीज़ से दूर रखा जाए। इस क्षेत्र में AGTF की एक प्राथमिक सूचना के आधार पर उसको फर्दर हमारे स्थानीय अधिकारियों ने डेवलप करते हुए SHO सदर नागौर, SHO पांचोड़ी, DST टीम, CO नागौर और एडिशनल SP हेडक्वार्टर सुमित जी, इन सभी की टीम ने मिलकर के एक बहुत अच्छी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें कि एक व्यक्ति श्रवण राम को गिरफ्तार किया गया है और इसके कब्जे से 1400 किलो से ज़्यादा जो है डोडा पोस्ट बरामद किया गया है। इस अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्ट की बाजार मूल्य लगभग 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। फिलहाल इससे अनुसंधान और पूछताछ जारी है कि ये अवैध मादक पदार्थ कहाँ से तस्करी होकर के यहाँ तक पहुँचा है, कहाँ इसको क्रय विक्रय किया जाना था। साथ ही साथ हम इसके फाइनेंशियल रूट्स पर भी इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इतनी बड़ी मात्रा में पैसा इनके पास कहाँ से आया और कहाँ इसका पहचान किया जाना। ऑपरेशन नीलकंठ के अंतर्गत भी विभिन्न जो सूचनाएं हैं वो हमें प्राप्त हो रही हैं। हाल ही में जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, उस पर भी विभिन्न जानकारियां प्राप्त हो रही है, जो कि अभी पाइपलाइन में है और आने वाले समय में हमारी सारी टीम जो है वो मिलकर के इस क्षेत्र में भी और बेहतर काम करने का प्रयास करें। सर, साइबर में ये शिकायतें मिलती रहती है कि जो नौजवान हैं उनके बैंक खाते खरीद लिए जाते हैं कुछ पैसे देकर, और उसके बाद उन खातों में बड़ा ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो उनके लिए जागरूकता के लिए बताइए सर कि क्या प्रावधान है। अगर कोई बच्चा 10-20 हज़ार में अकाउंट बेच देता है तो उसको इसका खामियाजा कितना भुगतना पड़ सकता है भविष्य में।
देखिए, इस प्रकार के जो अकाउंट्स हैं, अगर एक साधारण भाषा में कहें तो अपना बैंक अकाउंट किराए पर दे दें। इसको टेक्निकल भाषा में म्यूल अकाउंट कहा जाता है। और म्यूल अकाउंट का जो होल्डर है वो भी साइबर अपराध में उतना ही भागी है जितना कि मूल अपराधी। आप सभी के मार्फत, आप सभी के चैनल्स और प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से मैं युवा वर्ग हो चाहे और कोई भी वर्ग हो जो थोड़े पैसे के लालच में अपने बैंक अकाउंट को साइबर अपराधियों को किराए पर दे देते हैं, उनको सचेत करना चाहते हैं और जागरूक करना चाहते हैं कि इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल न हो। हर चीज़ का एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल सिस्टम में रहता है। म्यूल अकाउंट्स को मॉनिटर करने के संबंध में भी I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का प्लेटफॉर्म है, जिसके आधार से म्यूल अकाउंट्स की जानकारी हमें मिलती है और संबंधित बैंक से सामंजस्य स्थापित करके हम उन बैंक अकाउंट्स को फ्रीज भी करवाते हैं। तो ये सभी को सूचित और जागरूक करने की भी महती जिम्मेदारी हमारी और आपकी मिलीजुली है कि इस प्रकार से अपना बैंक अकाउंट किसी भी व्यक्ति को साइबर अपराध से जो जुड़ा हुआ है थोड़े पैसों के लालच में ना दें। दूसरे भेड़ में जो सरगुंडा मिश्नरी के यहाँ मिले हैं तो उसमें डोडा पोस्ट ये कहाँ से है, तो कहाँ कब से ये ऐसा धंधा कर रहा था? देखिए, पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड में उसका एक मुकदमा मिला है जो कि NDPS का ही है। और मादक पदार्थ कहाँ से तस्करी होकर के आया है, इतनी बड़ी मात्रा में और किस वाहन से आया है, पैसा कहाँ से प्रयोग हुआ है, इस सब के बारे में अनुसंधान और पूछताछ अभी जाए। सर कितने करोड़ का था हमारा? जैसा मैंने बताया, इसकी बाजार मूल्य लगभग 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। कोतवाली, श्री बालाजी सदर, पांचोड़ी, केवसर, ये ऐसे थाने हैं जहाँ पर मादक पदार्थ के बड़े तस्कर कह सकते हैं सिंडिकेट काम कर रहे हैं। उन पे लगाम लगाने के लिए पुलिस के पास क्या थोड़ी है, क्या रणनीति है, इस तरह के बेल्ट के अंदर इस तरह बड़ी मात्रा में पूरा एक चेन सिस्टम काम कर रहा है जो पश्चिमी राजस्थान तक लिंक है उसका। देखिए, जैसा मैंने बताया कि जिला स्तर पे ऑपरेशन नीलकंठ, कोई भी ऑपरेशन किसी भी क्षेत्र में जब हम चलाते हैं, ऑपरेशन का प्रयोजन ये होता है कि हमारी सारी ऊर्जा एक सब्जेक्ट विशेष पे चैनलाइज हो, उसके लिए हम विशेष रूप से प्रयास करें। तो मादक पदार्थ जो कि एक ज्वलंत समस्या है, उसके लिए ये ऑपरेशन आने वाले समय में नागौर शहर ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले में जो भी तस्कर, चाहे वो बड़ी मात्रा के हों, कमर्शियल क्वांटिटी के हों, चाहे छोटी मात्रा के हों, इनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के बैकग्राउंड जो है वो कई प्रकार का रह सकता है। टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर होता है, मुखबिर सूचना के आधार पर होता है, कुछ सूचनाएं लोग हमें डायरेक्ट भी दे रहे हैं उसके आधार पर भी होता है। और चाहे वो छोटी क्वांटिटी के पेडलर्स हों, सप्लायर्स हों, सभी के विरुद्ध जो है प्रभावी कार्रवाई हम करेंगे। साथ ही साथ BNS में जो नवीनतम प्रावधान है नए कानून में, जैसा मैंने पहले भी बताया था, धारा 107 BNSS, जिसमें कि अवैध गतिविधियों से अर्जित संपत्ति उसको भी कुर्क करने के प्रावधान उसमें है। इन प्रावधानों का सही तरीके से सटीक उपयोग आने वाले समय में जिला पुलिस द्वारा किया जाएगा, न केवल मादक पदार्थ के तस्करों के विरुद्ध बल्कि तमाम प्रकार के अपराधियों के विरुद्ध जो कि गलत कार्यों से संपत्ति अर्जित करके और बड़ा एक साम्राज्य बना करके बैठे हैं। ये सर जो खियोसर क्षेत्र का ब्रांड है जहाँ पर ये कार्रवाई हो रही है, पांचोड़ी थाना क्षेत्र है, तो वहाँ पर पूरे में एक मतलब खियोसर थाना क्षेत्र के अंदर चौंडिया गाँव है, वहाँ पर एक बड़ी मात्रा में ऐसे ही डोडा पोस्ट मिला था। DSP पहुँची थी, उससे पहले तस्कर भागे थे, लेकिन उसमें आज तक वो कार्रवाई नहीं है। जो तस्कर नामजद है या पुलिस के उसमें दूजा सर वाले में हुई है, लेकिन जो चौंडिया क्षेत्र में था बड़ा जहाँ मात्रा में मिला था वो आज तक नहीं पकड़े हैं। देखिए, पुराने जो अनसुलझे प्रकरण किसी भी अपराध के हों, NDPS के हों, चोरी, नकबजनी और मर्डर, तमाम चीज़ों को एनालिस्ट किया गया है और हमारी टीम यहाँ पर उपस्थित है। सभी लोग सक्षम हैं और केपेबल हैं। तो जितने भी अनसुलझे प्रकरण हैं और तमाम डिफरेंट क्राइम्स के जो हैं उन पर हम लोग विशेष फोकस है हमारा, और कोई भी अपराध अनसुलझा न रहे इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। सर, ये जब व्यापक कार्रवाई होगी, विशेषकर ये जो नशा चल रहा है सिंथेटिक MD और स्मैक का, तो व्यापक कार्रवाई होने पर उन पर असर भी पड़ेगा। तो जो ड्रग्स एडिक्ट हो चुके हैं बच्चे,
तो उनके लिए चिकित्सा विभाग के साथ कोऑर्डिनेशन करके कोई रिहेब का कोई प्लान है या आगे भविष्य में रहेगा सर, ताकि बच्चे मोटिवेट भी हो सके देखिए, गेम से? गृह मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशन से एक जिला स्तरीय नार्को कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, जिसके अध्यक्ष माननीय जिला कलेक्टर महोदय होते हैं। नार्को कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो है आपका मेडिकल विभाग भी उसमें शामिल होता है और उसकी प्रतिमाह एक रेगुलर बैठक होती है नार्को कोऑर्डिनेशन की। आगामी समय में जो भी नेक्स्ट नागौर जिले की नार्को कोऑर्डिनेशन की बैठक होगी, उसमें इस बिंदु पर विशेष रूप में और विस्तृत में चर्चा की जाएगी और निश्चित तौर पर जब स्टेट कोई कार्य करता है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, जो लोग इस नशे के एडिक्ट हो चुके हैं, उनको भी डी एडिक्ट करके और समाज की मुख्य धारा में वापस ला सकें, ये भी स्टेट की जिम्मेदारी है। ठीक।